समंदर न सही पर एक नदी तो होनी चाहिए। तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए। तकनीकी विकास ने हमें बहुत तन्हा बना दिया है। हमारी मुस्कुराहटें सेल्फी और व्हाट्सएप पोस्ट तक ही सिमट कर रह गई है और हमारी नफरत व्यापक रूप से जीवन को नष्ट करने में लग गई है। आज रिश्ते दिल की गहराइयों से नहीं बल्कि इंटरनेट के बेजान तरंगों से बनाए जाते हैं। क्या हमारी जिंदगी पहले से बेहतर हुई है? क्या डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मानव जीवन को प्रमाणित करती है? जल से शुरू हुआ जीवन समय के बहाव में बहता हुआ मानव शरीर के जटिल संरचना में परिणत हुआ। फिर शुरू हुआ मानव के विकास का सिलसिला। आग पहिया के आविष्कार से लेकर आज मोबाइल, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी और न जाने क्या क्या वैज्ञानिकों की खोज और आविष्कार निश्चित ही विस्मयकारी है। इसने हमारे जीवन को सुखद और सरल बनाया है, परंतु जरा गौर से देखने पर यह ज्ञात होता है कि ज्यादातर आविष्कार मानव शरीर और उसके सुख से ही जुड़ी है। हमारे शरीर की रखरखाव हमारे पहनने, खाने और सोने से जुड़ी है। जरा विचार कीजिए, टीवी, फ्रिज, माइक्रो ओवन, जहाज, कार, ट्रेन, मेडिसिन, मेडिकल मशीन्स, एसी, बिस्तर, जितनी भी चीजें हैं, ये सब मूलतः हमारे शरीर की लंबी आयु के लिए है या फिर हमारे शारीरिक सुख के लिए है। और हाँ, वैज्ञानिक आविष्कार ने हमें धरती से जीवन पूरी तरह नष्ट करने की भी क्षमता दी है। नई खोज और आविष्कार निश्चित रूप से मानव समाज के उन्नति के लिए जरूरी है, पर फिर सवाल ये आता है कि क्या हमारे भावनाओं और विवेक की भी उन्नति हुई है? शायद नहीं। आज भी हमारे मन में द्वेष है, घृणा है, नफरत है, क्रोध है, अहंकार है, लालच है। सदियों से ये नकारात्मक भावनाएं वैसे की वैसे बनी हुई है। तो क्या इवोल्यूशन थ्योरी सिर्फ शारीरिक स्तर पर कार्यान्वित है? क्योंकि भावनात्मक और विवेक के स्तर पर तो कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता है। पहले भी लोग अपने अहंकार और लालच के लिए एक दूसरे को मारते थे और आज भी मारते हैं। पहले भी लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को धोखा देते थे और आज भी देते हैं। पहले भी एक राज्य अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण करता था और आज भी करता है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले लोग पत्थर और तलवार से लड़ते थे और आज रॉकेट्स और मिसाइल से लड़ते हैं। पहले भी निर्दोषों का खून बहता था और आज भी बहता है। तो कहाँ है उन्नति? कैसे कहें कि चार्ल्स डार्विन सही है? अगर वो सही होते तो ये सारी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो गई होती और उसकी जगह सकारात्मक भावनाएं, प्यार, दया और वैराग्य की प्रचुरता होती। सच बात तो यह है कि हम कभी नहीं बदले और शायद कभी नहीं बदलेंगे। अपना विनाश लिखने वाला शायद ब्रह्मांड में हम पहले प्राणी होंगे। आपका कान छोटा हो या बड़ा, आप में अपेंडिक्स हो या ना हो, इन सब बातों से आपके सुख के अनुभव में कोई बदलाव नहीं आता। सुख का अनुभव तो हम मन से करते हैं और सुखी रहना मानव की जरूरत भी है और लक्ष्य भी। तकनीकी और शारीरिक विकास हमें सिर्फ बाह्य रूप से बदलता है, लेकिन
बदलाव की ज़रूरत हमारे मन, विवेक और भावनाओं को है। जीवन की सार्थकता हमारे मन की खुशी से जुड़ी होती है, हमारे प्रेम की गहराइयों से जुड़ी होती है। अगर ये तय है कि जो दिया है वो लौट कर आएगा, तो क्यों ना सिर्फ खुशियाँ और दुआएं दी जाए।